वेलकम बैक टू स्टूडेंट नेटवर्क। तो ये हमारा आज हमारा पहला पार्ट 1 है इंटरव्यू सीरीज का। हम इस इंटरव्यू सीरीज में बहुत सारे अच्छे फनी मुस्कुराते हुए बच्चों से बात करेंगे। तो आज हमारे पार्ट 1 में हमारे साथ अहाना है। आप कितने साल के अहाना? मैं 10 इयर्स की हूँ। और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 5th में हूँ। ओके, फिजिक्स में आपको बताइएगा। तो आज आपको यहाँ पर आप कैसा लग रहा है? मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार है कि मैं किसी उसमें जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ। ओके, तो हम आपको पता ही होगा कि हम एक एक का पार्ट करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट का नाम है गेटिंग टू नो यू, मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। सो आपका नाम और हमने पूछ लिया सब कुछ। तो हमारा अभी एक फनी क्वेश्चन है, अगर आप कोई जानवर बन सकते थे तो आप क्या बनते और क्यों? अगर मैं जानवर बन सकती थी तो मैं बिल्ली बन सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल क्यूट होती है और उसको खाने की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि वो छोटी उसका पेट इतना छोटा सा होता है। एक्चुअली और वो वो इतनी बड़ी होती है, उसका पेट इतना वो सिर्फ दूध ही पीती है और बस, और इसलिए मैं कैट बनना चाहती हूँ। ऐसे एक फैक्ट बताओ, जो लोग कहते हैं कि बिल्लियां बहुत क्यूट होती हैं वगैरह वगैरह, तो एक्चुअल में ये है कि आप कभी बिल्लियों से ट्रस्ट नहीं कर सकते और कभी भी हाथ पंजा मार या कभी भी धोखा दे सकते। बात सही है कि वो क्यूट होती हैं, अच्छी होती हैं, लोग बहुत अडॉप्ट भी करते हैं उनको वगैरह वगैरह, बट ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको क्या बनना है? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेरे को ना डांसर बनना है क्योंकि मेरे को बचपन से ही बहुत डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई असेंबली कुछ भी होता है मैं फर्स्ट आती हूँ उसमें, और असेंबली में भी डांस में ही होती हूँ मैं, और मैं फर्स्ट पोजीशन पे, और मैं अपने फ्रेंड्स को सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ सबको। इसलिए मेरे को बड़े होकर डांसर बनना है ताकि मैं बहुत सारी ट्रॉफीज जीत पाऊँ डांस में। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा भी डांस में बचपन से इंटरेस्ट था, मैंने खुद से सीखा था डांस वगैरह वगैरह। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे क्या बनना है तो ये नहीं मुझे डांसर बनना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं डांस करता था बचपन से। मुझे बेसिकली एक सोल्जर बनना है, क्योंकि ये रीजन मेरा बहुत, मैं बचपन से ही चाहता हूँ कि मैं एक सोल्जर बनूं। इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सोल्जर्स अगर नहीं होंगे, अगर लोग सोल्जर्स नहीं बनना चाहेंगे तो फिर हम रात को सो ही नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज हमारे बाउंड्री में कोई है नहीं जो हमें बचा पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते तो आप क्या रूल बनाते? मैं ये रूल बनाती कि सारे स्कूल्स बंद हो जाए क्योंकि किसी भी कोई भी बच्चे को सुबह नहीं उठना पड़ता, और एक तो हमारी मम्मी हमारा दर्द नहीं समझ सकती सुबह, तो इसलिए मैं सारे स्कूल बंद करना चाहती हूँ। ऐसे आपने ये बताया क्या हटाओगे, आपने ये नहीं बताया कौन सा रूल बनाओगे। तो चलो ये भी एक रूल ही समझ आपके पास तो ये रूल ही है, ये आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर आपके जो टॉयज होते हैं, जैसे हर किसी का टॉयज होते ही है, कुछ नहीं होते, तो जो आपके टॉयज है अगर वो बात कर पाते, अगर वो चल पाते, जिंदा होते, तो आप क्या लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं? दो चीजें, एक तो आप बहुत अच्छा डांस करते हो और आप बहुत प्यारे हो क्योंकि वो मेरे टॉयज हैं, इसलिए वो मेरे को ही बोलेंगे कि मैं प्यारी हूँ और मैं अच्छी डांस करूँ। तो आपको ऐसा एक चीज बताओ जो आपके हिसाब से ग्रोन अप्स आपको हमेशा करवाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको कर सकते हैं और उनको अच्छा लगता है। कुछ होता है कि उनको अच्छा लगता है, कुछ होता है वो खुद कर पाते हैं, बट ऐसा होता है कि हम लोग नहीं कर पाते, मतलब हम बच्चे नहीं कर पाते, हमें नहीं मन करता। ऐसी कोई चीज बताओ। रिपीट योर क्वेश्चन। ठीक है, वैसे बताता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ ग्रोन अप्स कर पाते हैं, उनको अच्छा लगता है, और वो मतलब हमसे फोर्स करवा के करते हैं जबकि हमारे अच्छा नहीं लगता? समझ गए? एक तो पढ़ाई है जो हमें फोर्स करके करवाई जाती है,
ये हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, स्पेशली एग्जाम्स में पढ़ते रहो और कुछ मत करो। इसलिए मेरे को सबसे गंदा एग्जाम लगता है और उसमें हमें फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, जो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ओके, वैसे ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम बड़े क्या बनेंगे, हम तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे हमें वगैरह वगैरह। तो अब हम अपने तीसरे पार्ट मतलब दूसरे पार्ट में पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है हार्ट वार्मिंग जोन। मतलब कि हम आपके आपको सबसे अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों? मेरे को पूरी दुनिया में दो, एक तो मेरी ऐसे एक बता दो, एक अपने टॉप पे। एक तो मेरी मम्मी है, सेकंड पे मेरे फ्रेंड्स हैं। वो एक दूसरे मेरी मम्मी, ओके, क्यों? क्योंकि वो मेरे को हमेशा सामान दिलाती है, बिल्कुल नहीं डांटती। अगर डांटती है तो सिर्फ पढ़ाई पे डांटती है। जो मैं आपको पता ही होगा, मैं 5th में हूँ, तो अब मेरे एग्जाम शुरू हैं, जैसे कि पीए, मॉक एग्जाम, फाइनल एग्जाम, टर्म एग्जाम। इसमें मेरे को डांट पड़ेगी, आई थिंक सो। वैसे मेरे को मम्मी बिल्कुल नहीं डांटी थी 4th तक। ये तो 4th तक है, पर ऐसा आपने सिर्फ मम्मी क्यों कहा, पापा क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मेरे को ज्यादा डांटते हैं मैथ्स में सबसे पहला, ठीक है, और उसके बाद बस अच्छा ठीक है, वैसे डांटना भी अच्छी बात होती है। आपने सुना है कि मैंने सुना हुआ है बहुत बार, आपने भी सुना होगा कि बेसिकली डांटना एक बेसिकली उनका वे है प्यार शो का, है ना? ये तो पता ही होगा। हाँ, मैंने भी सुना हुआ है, बट डांटने से ज्यादा प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना। डांटना ही सुना है। हर एग्जाम में मेरे को ऐसा लगता है मेरे को डांट पड़ेगी, क्योंकि एक तो मेरे को बिल्कुल नहीं आदत थी 4th में पढ़ने की, क्योंकि मेरे को एग्जाम नहीं थे। बट जब मेरा फ्रेंड 5th में था, तो ये एक और फ्रेंड है मेरी, वो ये लोग बताते थे कि इतना मैंने कुछ भाग नहीं दिया, बट अब लग रहा है कि तो इसलिए मेरे को डर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपने अभी रिसेंटली, सबसे रिसेंट अभी तक रिसेंटली क्या अच्छा काम किया, काइंड थे? मैंने अभी रिसेंटली सबसे अच्छा करे है मैंने वो एक उसकी हेल्प करी है, एक किसी की हेल्प करी है, मैंने किसी की हेल्प की है। कब? मैं रिसेंटली 1-2 दिन पहले, इसकी मतलब? और जैसे कि एक मेरी फ्रेंड थी, बट वो मेरे को नहीं लगता था कि वो मेरे को जानती है, बट मैं उसको जानती थी। तो वो ना गिर गई थी, तो मैंने उसकी हेल्प, कोई नहीं था, तो मैंने उसकी हेल्प की उठाने में उसको। तो ये मेरे को सबसे काइंड चीज लगी रिसेंटली। वैसे तो ये अगर कोई भी होगा तो करेगा ही, सिवाय उसका अगर सेल्फी नेचर होगा। बट हाँ, तो उसको काइंड बोल सकते हो, ये भी काइंड की चीज है। हाँ ठीक है, तो अब हम अपना आखिरी पार्ट में आने वाले हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विक फायर राउंड। तो हमारे क्या करना है, बेसिकली मैं आपको दिस और दिस बोलूंगा, आपको जल्दी जल्दी बताना है कि आपको क्या चूज करना है। पहला है पिज्जा और बर्गर। पिज्जा। स्कूल और हॉलीडेज। हॉलीडेज। सब कार्टून और सुपर हीरो। कार्टून। आइसक्रीम और चॉकलेट। चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट, ओके व्हाटएवर, आइसक्रीम ही है मतलब। ओके, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूजिंग तो नहीं होगा, आपको चॉइस है, चाहो तो स्पेल कर लेना। मॉम और डैड। व्हाट? मतलब तुमने पिछले क्वेश्चन में भी मॉम ही कहा था, इसमें भी डैड? हाँ नहीं, मतलब पिछले में भी तुमने पिछले भी मॉम क्या, इसमें भी मॉम का डैड का है ना, इक्वल हो जाता डैड। तो हमारे को आज इस पार्ट में बहुत मजा आया। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी पार्ट 2 आए सीधा आपके पास आए पहले। और प्लीज लाइक कर दीजिए। बाय बाय।